नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। अमित और राहुल अच्छे दोस्त हैं। अमित गुड़गांव में रहते हैं और राहुल नोएडा में रहते हैं। एक रोज दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा हुई तो राहुल ने कहा कि भाई अमित, नोएडा में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पिछले साल तो लोगों ने इतना निवेश किया है कि पूछो ना। तो अमित ने कहा कि हो सकता है, लेकिन मेरे गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी का इतना बूम है कि पिछले क्या, इस साल भी प्रॉपर्टी की खूब खरीदारी होने वाली है। अमित ने इसी के साथ कहा कि मनी9 का बहुत बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में भी हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, और तुम्हारा यूपी छठे नंबर पर है। दरअसल बीते साल अगस्त से नवंबर में देश के 20 राज्यों के 115 जिलों में 35,000 से ज्यादा परिवारों पर हुए मनी9 के सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 33% परिवारों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और करीब इतने ही फीसद लोग अगले 6 महीने में रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं। टॉप 5 राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ के 34%, हरियाणा के 33%, कर्नाटक के 25%, दिल्ली एनसीटी और राजस्थान के 24% परिवारों ने बीते साल सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश किया है। बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों के परिवार इसमें सबसे आगे हैं। तो ये तो बात रही सर्वे की। और अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर बकाया 15% की स्पेशल छूट दी है। सरकार ने छूट के अलावा दूसरे फायदे उठाने की लास्ट डेट भी 29 फरवरी तक बढ़ा दी है। सरकार ने 2010-11 और 2022-23 के बीच की अवधि के लिए बकाया पर 15% की एक मुश्त छूट को फरवरी अंत तक बढ़ाया है। ये छूट शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है। वहीं अगर आप हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जमीन लेकर खेती या बागवानी करना चाहते हैं तो आप फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बाहरी लोग खूब जमीन खरीद रहे हैं। इसी वजह से वहां जमीन महंगी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के मौजूदा भू कानून को लेकर कुछ दिनों पहले जनता ने जमकर विरोध किया था। इस भू कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों के स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने रैली निकाली थी। अब राज्य सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। वहीं देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले साल 50 लाख रुपए कीमत वाले किफायती घरों की बिक्री घटी है। किफायती घरों की बिक्री 16% घटकर 98,000 यूनिट रही। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक घरों की कीमतों में उछाल और होम लोन पर ऊंचे ब्याज की वजह से घरों की बिक्री में गिरावट आई है। लेकिन इस बीच प्रमुख 8 शहरों में बीते साल सभी मूल्य वर्ग के घरों में बिक्री 5% बढ़कर 3,29,907 यूनिट पहुंच गई। 50 लाख रुपए तक कीमत के घरों की आपूर्ति में पिछले साल सालाना आधार पर 20% की गिरावट आई। इससे अफोर्डेबल घरों की बिक्री घट गई। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।